तो वही हाल तुम्हारे उस छोरे का करेगी महाराज, करेगी नहीं करेगी? अरे वो पुरुष क्या नपुंसक है जिसने हाथ फैला दी? परमात्मा का अगर विवाह हुआ है तो मिथिला से सीखो कि विवाह कैसे किया जाता है। विवाह संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार, थोड़ी देर पूर्व रामनवमी है, इसीलिए टीवी पर पुराने रामायण का धारावाहिक आ रहा है। तो मैंने देखा उसमें राम जी का विवाह हो रहा था, वो बड़े ही विधि विधान से हो रहा था। और आजकल क्या हो रहा है? पाणी ग्रहण संस्कार हुआ नहीं, अभी आपने कन्या का दान नहीं किया, और उससे पूर्व ही वरमाला के लिए स्टेज पर अपनी कन्या को किसी अनजान व्यक्ति के बगल में बैठा दिया। अरे तुम्हारे घर की शोभा है, पाणी ग्रहण संस्कार नहीं हुआ। और तुम्हारे घर की शोभा किसी अनजान व्यक्ति के साथ स्टेज पर बैठी है। और जितना अधर्म, जितना विधि विधान का उल्लंघन विवाहों में होता है और किसी में नहीं होता होगा। हमें भी बड़ा उत्साह जगा। मैंने केवल मात्र एक विवाह पढ़ा है और उसके बाद कसम खा ली कि आज से विवाह नहीं पढ़ूंगा। क्या देखा? हम विवाह में गए, विवाह पढ़ने, और वर पक्ष से हम पंडित थे, ब्राह्मण। अब गए तो वहां पर वर और कन्या कहां बैठे हैं कि सोफे लगा दिए हैं, सोफे लगा दिए हैं। मैंने कहा यहां क्यों बैठाया है? कि ज्यादा देर बैठ नहीं सकते। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अभी से बूढ़े हो गए। अब सारे विधि विधान करवा रहे थे, तभी लड़के की मौसी आई, कोल्ड ड्रिंक लेकर आई और लड़के को पिला दी। लड़के की ताई आई, पानी लाकर लड़के को पिला दिया। मैंने कहा अरे भैया ये क्या हो रहा है? अरे दूल्हे राजा, हमारे दूल्हे राजा गर्मी है। मैंने कहा ये इस आग की, इस 3 घंटे की आग को ये अब नहीं संभाल पा रहे, तो ये 30 साल आग, इस अग्नि को कैसे संभालेंगे? हा? ऐसा विधान है। अच्छा, जब विवाह, और एक और बात, हम जब विवाह पढ़ रहे थे तो कोई एक अमुक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि पंडित जी जल्दी कर दीजिए थोड़ा। तुमने फोटोग्राफी करवाई, अब तो प्री वेडिंग शूट होता है, तुमने फोटो उसमें टाइम वेस्ट करवा दिया। और यहाँ ब्राह्मण जब मंत्रोच्चारण कर रहा है, वेदों के मंत्र का उच्चारण कर रहा है, उससे आकर तुम कहते हो जल्दी कर लो, फॉर्मेलिटी निभा रहे हो। अरे किसी से ऋण लेकर, लोन लेकर तुमने अपनी कन्या का विवाह किया और बड़ा रुपया लगा दिया, 10-20 लाख रुपया लगा दिया किसी से कर्ज लेकर। और किसके लिए? उन रिश्तेदारों के लिए जो खाना खाने के बाद यह कहते हैं कि बाकी सब तो ठीक था, बस रायते में नमक कम था। उन रिश्तेदारों के लिए, और उन रिश्तेदारों के लिए जो बारात में मद्य पे होकर, शराब पीकर नाचते हैं। अरे सड़क पर तो नच के ही नाचते महाराज। उस अच्छा, अच्छे घर के बालक जो अपने घर के, अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत अच्छे घर के हैं, वो बारात में मद्य पे होकर नाचते हैं। इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी? अरे मंच सजा हो, मंच पर अपनी प्रस्तुतियां दिखाई जाएं,
तो वो सुसज्जित हैं। बारात में नाचने से बड़ी दुर्दशा क्या है? सड़क पर नाचने से बड़ी दुर्दशा क्या है? सड़क पर नाच रही। अच्छा, पुरुष नाचे तो नाचे, स्त्रियां भी नाच रही हैं। केवल अपने आभूषणों का प्रदर्शित करने के लिए, अपने आभूषणों का प्रदर्शन करने के लिए और अपनी अदाओं से कामनियों को मोहित करने के लिए सड़क पर नाच रही है। इससे बड़ी दुर्दशा क्या है? अरे मंच पर प्रस्तुति दी जाए तो वो सुसज्जित हैं। हवन इत्यादि में इतना रुपया खर्च कर दिया तुमने शादी में, और जब ब्राह्मण को दक्षिणा देने की बात आई तो उसको 500-1100 रुपए। पंडित जी हमारा तो बहुत खर्चा हो गया, इसी से काम चला लो। अरे तुम्हारे विवाह पढ़ने को, जिसके आशीर्वाद से विवाह संपूर्ण हुआ, जिसने पूरी रात आपका विवाह पढ़ा, उसको तुम इतने रुपए दे रहे हो, और वो जो सिर्फ ताली बजाने के लिए आते हैं वो 11,000 से नीचे नहीं मांगते।